प्रसंग नहीं मिलता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध की आग भीतर पनपती है, बाहर नहीं। जैसे कीचड़ भरे शांत पानी में पत्थर डालने पर जल गंदा हो जाता है, वैसे ही क्रोध आदि विकारों से पूर्ण मनुष्य को बाहर की छोटी सी प्रतिकूल बात भी भड़का सकती है। मन का स्वभाव छलना है, मन का स्वभाव भ्रमित करना है। कभी यह भौतिक संपदा का अहंकार उत्पन्न कर देता है, कभी संन्यास का, कभी यह किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ता है, कभी किसी परिस्थिति को दोषी जताता है। यह मन की चालबाजियां हैं। जो इस मन को समझ लेता है वह सहज ही शांति व मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। मनुष्य अपने आप को दुनिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने की मूर्खता करता है। यदि कोई हंस रहा हो तो उसे उसे लगता है देखकर हंसा जा रहा है। यदि कोई बात कर रहा हो तो उसे लगता है उसी की चर्चा हो रही है। एक महिला मोटापे के कारण हीन भावना से ग्रसित थी। उस महिला से कुछ दूर पर ही दो बहनें कुछ चर्चा करते हुए हंस पड़ी। बेतु कुछ देर बाद चली गई और मोटी बहन वही बैठकर रोने लगी। मैंने सुना रोने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया, लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मेरे मोटापे का मजाक बनाते हैं, मैं क्या करूं? मन चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ तो मर भी नहीं पाती। मैंने कहा, सत्संग में किसी का मजाक उड़ाना संभव नहीं, परंतु तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं खोज करती हूँ। तदुपरांत उन दोनों बहनों को बुलाकर हंसने का कारण पूछा गया और मोटी बहन का दुख बतलाया गया। वे दोनों चौंक गई। उन्होंने दीर्घता पूर्वक कहा, हम लोग उन्हें देखकर कदापि नहीं हंस सकती, हम लोग तो उनका सम्मान करते हैं। मोटी बहन चेप गई। ज्ञान का शत्रु मनुष्य अहंकार व समझता है कि संसार उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। यदि कोई धीमे स्वर में बात कर रहा होता है तो उसे लगता है वे उसके बारे में ही फुसफुसा रहे हैं। यदि लोग बात करते करते अचानक रुक जाए तो मन निष् निष्कर्ष निकालता है कि उसके लिए आते ही बात बंद हो गई, अतः वे उसे जलते हैं या कुछ छुपाना चाहते हैं। इस तरह के भ्रम जाल अहंकार के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अहंकार वह बेईमान जंगल है जहाँ ज्ञान सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है जो सत्य को देखने नहीं देता। अहंकार वह विष है जो प्रथम आनंद की आस उत्पन्न करता है, फिर सर्वनाश कर देता है। अहंकार तुम्हें श्रेष्ठ दिखा सकता है पर श्रेष्ठ बना नहीं सकता। इस तथ्य को समझो कि संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त है। किसी के हंसने, बोलने, चुप रहने से अपने को जोड़ लेना आत्ममोह व भ्रम की प्रकाष्ठा है। सभी महापुरुष आत्मनिरीक्षण की शिक्षा देते हैं, न कि दूसरों की गतिविधियों को अपने अहम से जोड़ने की। अतः जो हंसते हैं उन्हें हंसने दें, जो बोलते हैं उन्हें बोलने दें। अपने मन की स्थिरता व शीतलता ही असली विजय और आत्मोत्थान का मार्ग है। मनुष्य अपने ही विकारों से बंधा हुआ है, बाहर के लोग केवल उसे जागृत करने का माध्यम बनते हैं। यदि कोई गाली देता हो और तुम्हें क्रोध आ जाता हो तो यह स्पष्ट है कि तुम्हारे भीतर अहंकार मौजूद है। गाली ने केवल उस अहंकार पर चोट पहुंचाई है। अब जैसे देखो, सड़क से एक सुंदर युवती गुजर रही है, वह तुम्हें देखी भी नहीं, उसकी दृष्टि तुम्हारी ओर गई भी नहीं, उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई भाव ही नहीं आया। परंतु यदि तुम्हारे अंदर विकार जाग जाता हो तो यह तुम्हारे मन की मलिनता के कारण जागा, उस युक्ति के कारण नहीं। बस तो मनुष्य अपने मन का दास है। बाहर जो देखा सुना अनुभव किया जाता है वह अपने मन की छाया मात्र है। जिस प्रकार ठंड के दिनों में यदि पैर चोटिल हो जाए तो अनुभूत होता है जैसे सारी दुनिया पैर का दुश्मन हो गई हो। चोटिल पैर को कभी कुर्सी ठोकर लगाती है, कभी किसी अन्य वस्तु पैर को उलझा देती है। मन की दशा पर निर्भर। पैरों में चोट तो प्रतिदिन लगती थी। बच्चे पहले भी पैर पर चढ़कर गुजरते थे। चादर रजाई पहले भी पैरों में से रगड़ खाती थी। कुर्सी आदि से पहले भी पैर चोट खाता था, लेकिन पैर के स्वस्थ होने के कारण उसकी अनुभूति नहीं होती थी। अब चोटिल हो जाने के कारण किंचित भी टकराहट या रगड़ असहनीय पीड़ा देती है। ठीक इसी प्रकार अंतस में विकार भरे हो तो बाहरी किंचित भी दबाव पड़ने पर क्षोभ प्रकाशित होने लगता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार संसार को देखता है। जिस प्रकार से व्यक्ति का मन होता है वैसा ही संसार उसे दिखाई देता है। यदि मन स्वच्छ और शांत हो तो संसार भी सुंदर और शांत प्रतीत होता है, और यदि मन मलिन और विकारी हो तो संसार भी कुरूप और विकारी दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।